लोगों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने के लिए क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ दो बहुत ही आसान से सिद्धांत हैं। आज हम डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार से उन्हीं दो जबरदस्त आइडियाज को समझने वाले हैं जो हमारे आपसी बर्ताव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1931 और जगह थी न्यूयॉर्क। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। अब जरा सोचिए, चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, गोलियां चल रही हैं और उस माहौल में खूंखार अपराधी टू गन क्रॉली ये शब्द लिख रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? मतलब उसके दिमाग में वो कोई कातिल था ही नहीं। वो तो बस एक भला आदमी था जिसे अपनी जान बचाने के लिए सब करना पड़ा। यहाँ तक कि जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तब भी वो यही कहता रहा कि उसे सजा आत्मरक्षा के लिए मिली है, कत्ल के लिए नहीं। और देखिए, क्रॉली इस सोच में अकेला नहीं था। अल कैपोन से लेकर बड़े बड़े अपराधी तक बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। 100 में से 99 लोग किसी भी हाल में खुद को गलत नहीं मानते, कभी नहीं। और बस यहीं से, इसी एक सच्चाई से कार्नेगी का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है, वो ये कि किसी की आलोचना करना बिल्कुल बेकार है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो होता क्या है? असल में हम उनके अहम को चोट पहुंचाते हैं और नतीजा, वो सुधरते नहीं बल्कि और भी ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। ये बात बीएफ स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी साबित की है। और ये बात अब्राहम लिंकन से बेहतर कौन समझ सकता था। उन्होंने तो ये सबक बहुत ही मुश्किल से सीखा था। अपनी जवानी में वो अपने विरोधियों का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन एक बार बात इतनी बढ़ गई कि उनकी जान पर बनाई। उस दिन के बाद वो पूरी तरह बदल गए। उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो मानते थे कि किसी की आलोचना करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी सोच ने उन्हें एक महान लीडर बनाया। तो सवाल ये है कि अगर आलोचना काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? इसका जवाब इंसान के स्वभाव की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल ड्राइविंग फोर्स में छिपा है। कार्नेगी इसे कहते हैं महत्वपूर्ण होने की इच्छा। मतलब हर इंसान के अंदर एक भूख होती है कि उसे इम्पोर्टेंस मिले, उसकी सराहना हो, उसकी कद्र की जाए। यही वो एक इच्छा है जो हमें जानवरों से अलग करती है। यही वो इच्छा है जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े काम हुए, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। डिकिंस हो या रॉकफेलर, सबके पीछे यही एक चाहत थी। और यही महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा हमें कार्नेगी के दूसरे महान सिद्धांत तक ले आती है। $1 मिलियन 1921 में। सोचिए आज ये कितनी बड़ी रकम होगी। ये उस जमाने में एंड्रू कार्नेगी की कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स श्वाब की सालाना सैलरी थी। और श्वाब ने खुद बताया कि उन्हें इतनी बड़ी सैलरी स्टील की जानकारी के लिए नहीं मिलती थी, बल्कि लोगों में जोश भरने और उनसे काम करवाने की उनकी काबिलियत के लिए मिलती थी। और ये काबिलियत सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, तारीफ और प्रोत्साहन। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये सच्ची तारीफ होनी चाहिए, खोखली चापलूसी नहीं। एक दिल से निकलती है और दूसरी सिर्फ जबान से। एक ईमानदार होती है और दूसरी बनावटी। फर्क साफ है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक आखिरी लेकिन बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक पायलट की। एक महान पायलट बॉब हूवर प्लेन उड़ा रहे हैं और अचानक दोनों इंजन बंद। उन्होंने जैसे तैसे प्लेन को लैंड कराया, सबकी जान बच गई। बाद में पता चला कि एक युवा मैकेनिक ने गलती से प्रोपेलर प्लेन में जेट फ्यूल डाल दिया था। अब सोचिए, जब हूवर उस मैकेनिक से मिले जो डर के मारे रो रहा था, तो उन्होंने क्या किया होगा? वो उस पर चिल्लाए नहीं, बल्कि उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उन्होंने उस लड़के से जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये गलती दोबारा कभी नहीं करोगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरे दूसरे प्लेन की सर्विस करो। इन शब्दों ने उस मैकेनिक का आत्मविश्वास लौटा दिया। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? 2 सीधी साधी बातें। पहली, आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए, इसकी जगह समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी, खोखली चापलूसी नहीं बल्कि सच्ची और ईमानदार तारीफ कीजिए। तो इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन है जो शायद हमारी एक सच्ची तारीफ का इंतजार कर रहा है?
क्या पता आलोचना की जगह एक बार की गई सराहना किसी का पूरा दिन या शायद पूरी जिंदगी बदल दे।